नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है। हमें क्या निकालना, मूल संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो। तो देखिए हमने मान लिया कि इकाई के स्थान पे 1 से, हमने मान लिया कि इकाई के स्थान पे 1 से, तो दहाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, इससे 7 कम यानी x माइनस का 7 हो जाएगा। दहाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 7, यानी यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुने x माइनस 7 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के चौगुनी से 24 कम है। तो देखिए अगर हम अंकों को परस्पर बदल दें तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी जो इकाई के स्थान पे था उसे अगर हम दहाई के स्थान पे लिख लें और जो दहाई के स्थान पे था उसे इकाई के स्थान पे लिख लें तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस x माइनस 7। अब देखिए ये जो संख्या है मूल संख्या के चौगुनी से 24 कम है, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसमें अगर 10 से गुना कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस 70 प्लस क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। इसका जो है चौगुना लेंगे और इसमें से 24 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस x माइनस 7। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40x माइनस ये हमारा हो जाएगा 280 प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x माइनस 7। अब देखिए 40x में अगर हम 4x ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44x हो जाएगा। अब देखिए हम इस 11x को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 44x में से 11x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 33x हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड कर लें, माइनस का 280 और माइनस का 24 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 304 और उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा प्लस का 304 माइनस 7। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 33x, ये हमारा हो जाएगा 33x इक्वल टू इसे माइनस कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 297, ये हमारा क्या हो जाएगा 297। अब देखिए 33 से ये कितने बार में चला जाएगा, 33 से ये 9 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से मूल संख्या निकाल सकते हैं। मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या है 10 गुने x माइनस 7 प्लस का x। अब देखिए हम यहाँ x के जगह अगर 9 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ 9 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी यहाँ से मूल संख्या क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 29 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा वही हमारा समय हो जाएगा फिर से एक साथ बजने का। तो देखिए समय अंतराल हमारा क्या दिया है, समय अंतराल हमारा दिया हुआ है 6, 7, 8, 9 और 12 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा।
उसके बाद हम 9 का फैक्टर करेंगे, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 3। देखिए 1 3 है, हमें 1 3 और लेना होगा। उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 है, हमें जो है 1 2 और लेना होगा। उसके बाद हम 7 का फैक्टर करेंगे, तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हमें 7 लेना होगा। उसके बाद हम 6 का फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 3, तो देखिए 2 गुने 3 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। 8 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 24। 24 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 72। 72 में अगर हम 7 से गुना कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 504। यानी यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा 504। तो देखिए 504 सेकंड बाद, 504 सेकंड बाद सभी जो है घंटे एक साथ फिर से बजेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 504 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या है। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। तो हम यहाँ से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 3 यूनिट है। हमने मान लिया कि पहली संख्या 3 यूनिट है, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 यूनिट हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, यानी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या 6 यूनिट है तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों संख्या का रेशियो निकल के आ गया। रेशियो क्या निकल के आ गया 3:6:2 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का औसत दिया है। हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया, हमें औसत दिया है 44। तो देखिए हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए औसत हमें 44 दिया हुआ है और यहाँ 3 संख्या है, तो अगर हम 44 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तीनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा। 44 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 132। अब देखिए तीनों संख्या का योग क्या निकल के आ गया 132 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ अगर पहली संख्या 3 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना है 6 यूनिट और तीसरी संख्या कितना है 2 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो यहाँ से योग कितना निकल के आ जाएगा, हम यहाँ से योग निकालेंगे तो यहाँ से योग निकल के आ जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए इस 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है 132। इस 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है 132 निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से तीनों संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछ के आ रहा है बड़ी संख्या, तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है कितना 6 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 12 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 72। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 72 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो तो संख्या होगी। हमें क्या निकालना है, तीनों संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 2 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना है 3 यूनिट। यहाँ दूसरी संख्या 5 यूनिट है तो तीसरी संख्या कितना है 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है दूसरी संख्या 3 यूनिट है और यहाँ दूसरी संख्या 5 यूनिट है, तो हम सबसे पहले दूसरी संख्या को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 3 में हम 5 से गुना कर लें और इस 5 में हम 3 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 15, और हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहली संख्या
10 यूनिट है तो दूसरी संख्या कितना है 15 यूनिट है, दूसरी संख्या 15 यूनिट है तो तीसरी संख्या कितना है 9 यूनिट है। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 10 यूनिट है, दूसरी संख्या 15 यूनिट है और तीसरी संख्या 9 यूनिट है, तो हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा योग कितना निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 34 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से तीनों संख्या का योग कितना निकल के आ जाएगा 34 यूनिट निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का योग कितना दिया 68 दिया है, यानी इस 34 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 68 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से इस 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी यहाँ से तीनों संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा तीनों संख्या निकल के आ गया 20, 30 और 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया गया, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात है। हमें क्या निकालना है, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात निकालना है। अब देखिए पहला मिश्रण हमें कितना दिया है, पहला मिश्रण हमें दिया 20 लीटर, पहला हमें कितना दिया 20 लीटर दिया है। दूसरा हमें कितना दिया है, दूसरा हमें दिया हुआ है 36 लीटर। अब देखिए पहला का हमें रेशियो क्या दिया है, स्पिरिट और जल का हमें रेशियो क्या दिया है, पहला मिश्रण का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:7। दूसरा का हमें रेशियो कितना दिया है, स्पिरिट और जल का रेशियो हमें दूसरा का कितना दिया 7:5 दिया है। अब देखिए पहले मिश्रण में हमने मान लिया कि 3 यूनिट स्पिरिट है तो 7 यूनिट क्या है जल है, यानी यहाँ से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल मिश्रण हो जाएगा 10 यूनिट और हमें क्वेश्चन में कितना दिया 20 लीटर, यानी इस 10 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 20 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लीटर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर होगा तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 लीटर और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 लीटर। अब देखिए दूसरे मिश्रण में 7 यूनिट अगर स्पिरिट होगा तो 5 यूनिट क्या होगा जल होगा, यानी यहाँ से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 12 यूनिट और हमें क्वेश्चन में कितना दिया 36 लीटर, यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 36 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लीटर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 लीटर और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 लीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को मिला दे तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्पिरिट से स्पिरिट को ऐड कर देंगे और जल से हम जल को ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले में स्पिरिट कितना है 6 लीटर, दूसरे में स्पिरिट कितना है 21 लीटर, पहले में जल कितना है 14 लीटर, दूसरे में जल कितना है 15 लीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी नए मिश्रण का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, नए मिश्रण का हमारा रेशियो निकल के आ गया 27:29 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 27:29 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, कुल पेड़ों की संख्या निकालना है। तो देखिए कुल पेड़ों की संख्या अपने आप में क्या होगी 100%, कुल पेड़ों की संख्या अपने आप में क्या होगी 100%। अब देखिए इस 100% का 60% जो है नारियल का पेड़ है, इस 100% का 60% जो है नारियल का पेड़ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम का पेड़ है। तो देखिए हम इसका अगर 25% निकालेंगे, 60% का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15%, यानी आम का पेड़ कितना हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा 15%। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% जो है सेब के पेड़ हैं। तो देखिए इस 15% का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15% का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3%, यानी सेब के पेड़ों का संख्या कितना होगा 3%। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि सेब के पेड़ों की संख्या कितना है 1500, यानी इस 3% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1500 दिया है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा और हमसे पूछ कर कुल पेड़ों की संख्या यानी 100% का वैल्यू पूछा है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 50,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होता। अब देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी 100 यूनिट है,
हमने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी 100 यूनिट है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि अगर एमपी के आधे मूल्य पर बेच रहा है तो उसे 20% का हानि हो रहा है। तो देखिए 20% का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% का हानि होगा तो देखिए 100 यूनिट का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 80 यूनिट। अब देखिए 80 यूनिट में बेच रहा है तो उसे 20% का हानि हो रहा है और 80 यूनिट में जो बेच रहा है वो एमपी का आधा है, यानी एमपी कितना होगा इसका दुगुना, एमपी कितना होगा इसका दुगुना, यानी एमपी हो जाएगा 160 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर उस वस्तु को एमपी पे बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो देखिए वस्तु का लागत जो है कितना है 100 यूनिट है और एमपी पे बेचा जाएगा, एमपी पे बेचा जाएगा तो कितना का प्रॉफिट होगा 60 यूनिट का, कितने पर 100 यूनिट पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा लाभ का प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा 60%। हमारा आंसर क्या निकल गया 60% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि है। हमें क्या निकालना, सी को उधार दी गई राशि निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 7% और हमें क्वेश्चन में क्या दिया टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया 4 वर्ष का टाइम दिया है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी टोटल हमें क्वेश्चन में एसआई दिया है, हमें टोटल एसआई कितना दिया 1120 रुपये और हमें क्वेश्चन में बी का जो है प्रिंसिपल दिया है और हमसे पूछ के आ रहा है सी का प्रिंसिपल। तो देखिए हमने मान लिया कि सी का प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो हम क्या करेंगे दोनों का जो है साधारण ब्याज काउंट करेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बटा क्या होता है 100 होता है। अब देखिए हम दोनों का साधारण ब्याज निकाल के हम जो है ऐड करेंगे तो देखिए बी का प्रिंसिपल कितना है, बी का प्रिंसिपल है 2500 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, टाइम कितना है 4 वर्ष का, बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम सी का जो है प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया, सी का प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100 रुपया, टाइम कितना है, टाइम जो है 4 वर्ष का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1120 रुपये के बराबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 7 गुने 4 और यहाँ भी क्या है 7 गुने 4 यानी 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 28 बटा हम 100 कॉमन ले लेते हैं, 28 बटा 100 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 2500 प्लस यहाँ हमारा क्या बच जाएगा x बच जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1120 हो जाएगा। अब देखिए ये 28 से कटेगा क्या, अगर हम इसे 28 से काटेंगे तो ये 28 से कितने बार में चला जाएगा, ये 28 से 40 बार में चला जाएगा, ये 28 से 40 बार में चला जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2500 प्लस x इक्वल टू, अब देखिए 100 से अगर हम 40 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4000। अब देखिए इस 2500 को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा। अगर हम 4000 में से 2500 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1500, यानी x हमारा क्या निकल के आ गया 1500 और हमने x क्या मान के रखा था, c को उधार दी गई राशि, यानी c को उधार दी गई राशि क्या निकल के आ गया 1500 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एक वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है, हमें अमाउंट कितना दिया है 650 रुपया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है, दूसरे वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया 676 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया 676 रुपया। अब देखिए एक वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया 650 रुपया, यानी यहाँ टाइम कितना है 1 वर्ष का और ये जो है अमाउंट कितने में हो रहा है 2 वर्ष में, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 वर्ष होगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है, जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हम पहले साल ब्याज को काउंट करते हैं और उस ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है
पहले वर्ष के अंत का हमारा अमाउंट निकल के आता है, और जो हमारा पहले वर्ष के अंत का अमाउंट होता है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए यहाँ जो है दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या होगा 650 रुपया, और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 676 रुपया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 1 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 1 वर्ष, यानी दोनों टाइम क्या है, सेम है। तो यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वही रेशियो हमारा यहाँ होगा। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इसे 13 से काटेंगे तो ये 13 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में। हम इसे अगर 13 से काटेंगे तो ये 13 से कितने बार में जाएगा, 52 बार में जाएगा। हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 25 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 26 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या निकल के आएगा, 25:26 निकल के आएगा। तो यहाँ भी हमारा रेशियो क्या होगा, यहाँ भी हमारा रेशियो होगा 25:26 होगा। अब देखिए इस 26 यूनिट का वैल्यू कितना है, 650 रुपये। तो हम इस 25 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 625 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 625 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 625 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन, बी तथा सी मिलकर 15 दिन और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 12 दिन, दूसरा समय क्या दिया 15 दिन, और तीसरा समय क्या दिया 20 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, टोटल काम को हम मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब a प्लस बी करें, जब a प्लस बी करें तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब b प्लस सी करें तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। और इस 60 यूनिट काम को जब c प्लस ए करें तो कितना समय लग रहा है, c प्लस ए करें तो 20 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। b प्लस सी 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 यूनिट। और c प्लस ए 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहा है कि b जो है अकेला उस काम को कितना समय में पूरा कर पाएगा। तो हमें क्या निकालना होगा, b का एफिशिएंसी निकालना होगा। अब देखिए b का एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा a प्लस बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया, b प्लस सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया, और c प्लस ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो देखिए अगर हम इन तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a, 2b और 2c हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने a प्लस b प्लस सी, और यहाँ एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 यूनिट। अब देखिए 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 6 यूनिट। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि b जो है उस काम को कितना समय में पूरा कर पाएगा, तो b का एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए हम b का एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी में से माइनस कर लें c प्लस ए का एफिशिएंसी, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। अब देखिए c प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है, और a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 6 में से 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी b का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, 3 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि अगर पूरा काम हमने क्या मान के रखा है, 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट काम को b जो है 3 यूनिट एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 3 से 60 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी कितना समय लग जाएगा, 20 दिन का समय लग जाएगा। यानी b जो है अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 20 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।